हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आई एम विवेक, फ्यूचर IITian चैनल पे आपका स्वागत है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। साइन ऑफ पाई टाइम्स साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अगर ध्यान से देखें तो अगर 0 पुट कर देते हैं तो साइन पाई 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ LH रूल लगा सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग बिना LH रूल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। तो इसको लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। यहाँ चेन रूल लगेगा, चेन रूल में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। और फिर यहाँ पाई, फिर कॉस स्क्वायर का माइनस साइन 2x, 2 साइन x कॉस x होल डिवाइडेड बाई 2x। तो ये आ जाएगा बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो पाई कॉस स्क्वायर x, और ये आ जाएगा आपका एक और पाई इनफैक्ट, और एक माइनस साइन 2x/2x। तो अब अगर हम लोग 0 रखें तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा माइनस पाई कॉस ऑफ पाई। एक बार चेक करिए तो मैंने सही लिखा है गलत, अब उसको चेक करते हैं। तो ये अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और कॉस पाई आपका -1 और एक ऑलरेडी माइनस, तो और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका पाई के इक्वल। एक बार देखते हैं कि क्या इसका दूसरे तरीके से आंसर पाई आता है क्या। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड ये है। और देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब हमारा क्लास देख रहे हैं तो अगर कोई स्टेप मिसिंग है बच्चों तो आप उसको खुद किया करो। हम ऑलरेडी उस तरह के क्वेश्चंस बता देते हैं, और मेरी आदत है कि कुछ अगर बीच में मिस कर दिया तो उसको आप सोचो। अगर हम सब कुछ बताएंगे तो फिर आप सोच नहीं पाओगे, और फिर उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस होगी। वैसे मैं बताने को तो हर चीज़ बता सकता हूँ कि ये पाई कैसे आया, तो ध्यान रखिएगा उसका। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन और पाई, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू अपॉन एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो पाई साइन स्क्वायर एक्स, और आगे पाई साइन स्क्वायर एक्स कर दीजिए ताकि 0/0 फॉर्म बने, और पाई साइन स्क्वायर एक्स किए हैं तो पाई साइन स्क्वायर एक्स से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना होगा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें रखोगे जब 0 तो ये क्या आ जाएगा आपका, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये 0/0 फॉर्म है तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 0 नहीं आएगी बच्चों। कई बच्चों को लगता है कि ये आपका पाई आ रहा है, नहीं। अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, तो आर्गूमेंट 0 हो जाएगा। तो साइन 0/0 वाले लॉजिक से ये वैल्यू 1 आएगी। मैं इधर से लिख देता हूँ, कई बच्चों को नहीं दिख रहा है, मैं ही नहीं दिखूँगा तो क्या करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया पाई और ये 1 का स्क्वायर, तो इससे भी आंसर आपका पाई ही आएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर पाई है। और ये क्वेश्चन IIT JEE वाले भी पूछ चुके हैं और JEE मेन वाले भी पूछे हैं। JEE मेन वाले तो कहते हैं ना IIT JEE को कि वेयर एवर यू गो आई फॉलो इट, तो वही हाल है। जहाँ जहाँ IIT JEE जाएगा JEE मेन पीछे पीछे पहुँच ही जाएगा वहाँ तक। तो ये याद रखिएगा। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सबको। तो क्या किया हम लोगों ने, पहले पार्ट में LH रूल लगाया और दूसरे पार्ट में अपना बेसिक सा क्वेश्चन कर डाला। कहते हैं ना ये कर डाला तो बाकी सब झींगा लाला, तो वही बात है। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये है IIT JEE 2016 का क्वेश्चन, JEE 2016, जो अभी रिसेंट ईयर्स में आपका JEE का अच्छा पेपर कहा जाता है मैथ का। तो ये उसी साल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिखा है, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसके बाद आप खुद से सॉल्व करिए। अगर आप कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्कस करूँगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। करो चुपचाप क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका मैंने हिंट वैसे बहुत पहले से दे रखा है। हिंट ये होता है बच्चों कि जो हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं 1, तो इसका मतलब या तो ये 0/0 फॉर्म होगा या तो इन्फानाइट होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब ऊपर 0 तो नीचे भी 0। ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे आपका नॉन जीरो हो। तो ऐसे क्वेश्चंस करने की एक टेक्निक होती है, और वो टेक्निक क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिमिट L मान लेते हैं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0। और कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं
कि इसको ऐसे लिख दें बीटा एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स टाइम्स अल्फ़ा एक्स माइनस साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम भूल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भूल जरूर सकते हो, सब्जेक्टिव रहेगा तो लास्ट में उसको ढोते रहेंगे, कहते हैं ना कि बोझ बन के चलता रहेगा और लास्ट में 1 पुट कर दिया जाएगा। तो इसको आप भूल सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बीटा एक्स क्यूब अपॉन अल्फ़ा एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ तक पहुँच गए। आप चाहें तो उसको कैरी ऑन करिए और लास्ट में 1 पुट कर दीजिए। ये 0/0 फॉर्म है ना, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल एच रूल लगाओगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3 बीटा एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना। यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से ये क्या था कि 0/0 फॉर्म था, तो आपने यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। एल एच रूल शॉर्ट में लिखते हैं इसको। अब न्यूमरेटर जा रहा है 0, लिमिट है 1, तो डिनोमिनेटर मस्ट भी 0। तो वी मस्ट गेट अल्फ़ा माइनस कॉस 0 कितना होगा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। और जो लिमिट है 1 पे आप ध्यान से देखिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 3 बीटा एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। और ये बच्चों हम लोग याद कर कर के थक गए हैं, ध्यान रखिए, इतना याद किए हैं कि ये तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा। दिस इज़ 3 बीटा होल डिवाइड 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था कि ये काफ़ी फेवरेट लिमिट है, तो ये याद आ गया होगा 1/2। तो ये वैल्यू लिखोगे 3 बीटा होल डिवाइडेड बाई 1/2 विच इज़ 6 बीटा। तो आपको ये भी मिल गया कि जो 6 बीटा है उसकी वैल्यू 1 मिल गई, मतलब बीटा आपको मिल गया 1/6। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दिस इज़ 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। और 6 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, तो 6 × 1 प्लस 6 बीटा 1 है। तो ये आंसर आ जाएगा 7 के इक्वल, जो कि JEE 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, मैजिक नहीं, जादू। जादू नहीं करना है बेटा, क्या करना है, लॉजिक लगाना है। वो क्या है थोड़ा ध्यान से देख लें। तो पहला ये कि ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसको मैं लास्ट क्लास से बताते आ रहा हूँ कि आप ध्यान रखिएगा, वो कैलकुलेशन को हमारा ईजियर कर देगा। आप लिमिट बाई एक्सपेंसन भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जब आप लिमिट बाई एक्सपेंसन करते हैं तो फिर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब लिमिट बाई एक्सपेंसन में जो आपको एक्सपेंसन लिखवाया था मैंने, log ऑफ 1 + x का, e की पावर x का, 1 + x टू दी पावर n का, sin x का, cos x का, tan x का, वो सारी चीज़ें आप याद रखोगे तो हो जाएगा। और LH रूल उसी का एक दूसरा विकल्प होता है बच्चों। तो जब भी LH रूल और एक्सपेंसन में सेलेक्ट करना हो कि किसको अप्लाई करें, तो यू मस्ट प्रीफर एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने ये भी बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल कभी कभी डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग एक्सपेंसन यूज़ करते हैं, स्पेशली इन बायनोमियल एक्सपेंसन। तो ये आपको मैंने यहाँ पे एक टेक्निक बताया, फिर 0/0 फॉर्म किया। और लॉजिक बार बार एक ही है कि अगर आपका 0/0 फॉर्म है और लिमिट फाइनाइट है तो 0/0 करना होगा, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब लिमिट फाइनाइट तो 0/0 या इनफाइनाइट करें। तो मैंने क्या किया है भाई, ये 0/0 से LH रूल लगाया। तो LH रूल में याद रखना कि हम लोग क्या करते थे, इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते थे। तो x³ का 3x² और बीटा वैसे ही पड़ा है, अल्फ़ा x का अल्फ़ा, साइन का कॉस। तो फिर ये 0/0 फॉर्म करने के लिए अल्फ़ा माइनस ये वैल्यू 0 पे क्या होनी चाहिए 0, तो अल्फ़ा माइनस 1 की वैल्यू 0, तो अल्फ़ा मिल गया। जैसे अल्फ़ा मिला वैल्यू पुट किया और हमें नॉन लिमिट मिल गई 6 बीटा, उसको 1 के इक्वल कर दिया। तो बीटा की वैल्यू 1/6 और अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। और जो पूछ रहा है उसमें आंसर रखे, तो आंसर कितना आया, फाइनली 7 के इक्वल आया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, ये भी IIT JEE का ही प्रॉब्लम है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x - 1 मल्टीप्लाइड बाई cos x - e की पावर x होल डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n इज़ एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यूज़ है, मतलब 5, 6, 7 टाइप का नंबर है। तो आप n की वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पे भी जो लॉजिक है वो अपना वही 0/0 या ∞/∞ वाला फॉर्म है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो देखिए ध्यान से,
पहले तो ये cos x माइनस 1 या 1 माइनस cos x देख के आपको तुरंत याद आया होगा। आप देख ही रहे हैं कितना ये फेवरेट है, इसीलिए मैं कहा था कि याद रखिएगा। तो ऐसा करते हैं, एक एक माइनस ऊपर से एडजस्ट कर देते हैं, तो ये 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, जो कि वैल्यू हम लोगों को याद है। फिर ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस cos x अपॉन x की पावर n माइनस 2। अब आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू तो जब चाहे आप 1/2 पुट कर सकते हो। तो लिमिट x टेंडिंग, अब इसको तो भूल ही जाएं एक प्रकार से, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो e की पावर, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x cos x का माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 टाइम्स x की पावर n माइनस 3। अब देखिए, अगर वैल्यू हमें नॉन जीरो करनी है और फाइनाइट लाना है तो उसका एक ही विकल्प है कि ये तो आपका 1/2 है, और यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये बच्चों जीरो पे वैल्यू 1 आ चुकी है और ये 0 है, तो 1 + 0 कितना होगा, 1। अब हमारे पास 3 विकल्प हैं, या तो इसको रखें या तो इसको गायब कर दें। अगर हम x को रखेंगे, मतलब n-3 को अगर पॉजिटिव कर देंगे, तो फिर ये 1/0 टाइप का आने लगेगा, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, जबकि कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगली चीज़ क्या है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कर दें, तो नेगेटिव करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और वैल्यू 0 बना देगा, क्योंकि लिखा है कि फाइनाइट नॉन जीरो। तो हमारे पास सिर्फ और इसको नेगेटिव नहीं कर सकता, पॉजिटिव नहीं कर सकता, तो इसको गायब तो कर सकता हूँ इस n-3 को। तो आप लिख सकते हो कि फॉर L टू बी फाइनाइट नॉन जीरो वी मस्ट हैव n-3 इक्वल टू 0। हमारे पास यही एक विकल्प बचता है, और जिससे n की वैल्यू आपकी 3 के इक्वल आ जाती है। IIT JEE में जब ये क्वेश्चन आया है तो ऑप्शन भी लगाया हुआ था उन्होंने, तो कई स्टूडेंट तो क्या किए थे कि ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि जिसमें फाइनाइटली नॉन जीरो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा, ये हमने प्रॉपर मेथड बता दिया। अब आप इसकी इम्पोर्टेंस तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेवरेट है, ये हर जगह दिखता रहता है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू याद करवा दिया था 1/2 इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या किया एक बार और बता दें, ये एडजस्टमेंट यहाँ, फिर यहाँ LH रूल, फिर 0/0 फॉर्म नहीं बना तो नीचे वाले x को ही उठा के पटक दिए, फेंक दिए। तो उसको फेंकने के लिए n-3 की वैल्यू 0 कर दिए, तो ये वैल्यू 1 आ गई, ये भी 1, और ये 1/2 ओवरऑल लिमिट आ जाएगी। अगर पूछेगा कि L कितना आएगा उस वैल्यू के लिए, तो आप आंसर लिखना, एंड इन दिस केस L जो है उसकी अगर बात करें तो ये तो 1/2 ही है, और ये कितना आ गया 1, तो ये 1/2 आएगा आंसर। IIT वाले n की वैल्यू कैलकुलेट करवाए हैं, तो याद रखना L भी कैलकुलेट करवा सकते हैं ये किसी भी पेपर में। अगर JEE वाले नहीं कैलकुलेट करवाएंगे तो NTA वाले थोड़े पीछे रहेंगे, कहेंगे हम भी हैं रेस में, तो वो कैलकुलेट करवा देंगे। तो बच्चों इन्जॉय इट, ये हो गया आपका, अच्छे से हो गया। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखो अगला क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन हमने लिखा है, उसको आराम से आप नोट करिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन LH रूल या एक्सपेंसन। आपको दिया हुआ है L की वैल्यू है लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 + sin 2x + a sin x + b cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये L एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, तो आपको ABL निकालना है, A B और लिमिट की वैल्यू। तो बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको करने का सबसे बेहतर अपने पास जो ऑप्शन है वो है एल हॉस्पिटल रूल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस L को लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, और आप ध्यान से देखो, आप चाहो तो क्वेश्चन फिर से लिख सकते हो, या इसको हम चलो लिख ही देते हैं एक बार, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 + sin 2x + a sin x + b cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए तभी बनेगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर है 0, न्यूमरेटर आपका फाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप फाइनाइट नंबर रखोगे, जैसे 5 रखोगे, 5/0 आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो 0/0 फॉर्म करने के लिए वी मस्ट हैव न्यूमरेटर 0। तो 4 + अगर इसमें 0 रखोगे तो ये 0, फिर अगला भी 0 + b = 0, तो आपको b की वैल्यू तुरंत मिल गई -4 के इक्वल। अब चाहें तो आप -4 रख सकते हैं,
और जब ये 0/0 फॉर्म है, एक बार b को हम रख ही देते हैं, तो 4 प्लस साइन 2x, क्योंकि जितनी वैल्यू मिलती जाएगी उतना हम अगर रखते जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो a sin x माइनस 4 cos x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो आप क्या लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल। तो आप LH रूल लगा दीजिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये LH रूल लगा क्यों, क्योंकि 0/0 फॉर्म था। केवल 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में ही लगाते हैं, अगर कोई दूसरा फॉर्म हो तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 0 और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x। मुझे मालूम है कि कुछ 12th के बच्चे हैं जिनको डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम अगला पार्ट डिफ्रेंशिएशन ही करेंगे। a cos कितना हो जाएगा x, और ये 4 sin x होल डिवाइडेड बाई कितना 2x। अगेन ये 0/0 फॉर्म है, तो न्यूमरेटर मस्ट बी 0। तो न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो कितना आएगा, 2 + a + 0 = 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। तो ये जैसे ही -2 रखोगे, ये आपका आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 cos 2x -2 cos x + 4 sin x होल डिवाइडेड बाई 2x। अगेन ये 0/0 फॉर्म है, तो आप इसकी वैल्यू फिर से डिफ्रेंशिएट करते हुए निकाल सकते हैं। तो ये -4 sin 2x, फिर 2 cos x का डिफ्रेंशिएशन, ये 2 sin x हो जाएगा, और फिर 4 cos x होल डिवाइडेड बाई 2। तो आप जब इसमें 0 पुट करोगे तो ये 0 0, ये 4/2 आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस से लिखना बच्चों। तो लिमिट आती है 2। तो हम लोगों ने सभी वैल्यूज़ निकाल लिया। a की वैल्यू आई थी -2, b जो है यह है अपना -4, और जो l है वो 2 के इक्वल आया है। तो ये हमने तीनों वैल्यू लिखा है। इसमें बार बार एक ही लॉजिक यूज कर रहा हूँ, और वो लॉजिक ये है कि अगर लिमिट फाइनाइट है और डिनोमिनेटर 0 है, देन न्यूमरेटर मस्ट बी 0, पहली चीज़। और जैसे ही 0/0 फॉर्म आया, हम तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगा दे रहे हैं। फिर अगर डिनोमिनेटर 0 है, लिमिट फाइनाइट है, तो अगेन न्यूमरेटर मस्ट बी 0। तो ये आप हमेशा लॉजिक लगा सकते हैं। लिमिट फाइनाइट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देखे ही JEE 2016 का जो क्वेश्चन था, उसको भी हम लोगों ने इसी लॉजिक से किया था बच्चों। तो बी पेशेंस और इत्मीनान से करिए, आप आराम से लिख लीजिए। मैं साइड में यहाँ खड़े हो जाता हूँ, आप आराम से लिखो, पॉज कर लो, वीडियो रोक के आराम से नोट कर सकते हैं। जब ये लाइव क्लासेज होंगी तो मैं आराम से यहाँ चेयर लगा के बैठ जाऊँगा, आप लोग नोट कर लेना, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो ये क्लियर हो गया। अब इस तरह का हमने कुछ क्वेश्चंस कराया है, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan of π/4 + x to the power 1/x। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा फॉर्म है, तो आप क्या बताते हो? ये आपका 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। और इसका तो मैंने एक डायरेक्टली तरीका बताया था, और वो तरीका क्या था? e की पावर fx - gx टाइम्स fx - 1 टाइम्स gx, आपको याद होगा। तो e की पावर लिमिट क्या करते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0, बेस से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं। tan π/4 होता है आपका 1, और tan ऑफ a + b होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो ये 1 - tan x में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाइड बाई पावर, यहाँ तक चलेगा। तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। और आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 2 tan x होल डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1/1 - tan x। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। ये tan x/x की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इज इक्वल टू e की पावर 2। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने, ये ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये बार बार बोलना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसे समझिए कि जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो फार्मूला लगाया हूँ बच्चों, आपको इसमें टेंशन हो रही होगी। तो वी नो दैट tan ऑफ a + b का जो फार्मूला है, मेरे पास जगह रहेगी तो मैं खुद लिख दूँगा। मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है, आपकी कॉपी बड़ी है, तो आप आराम से लिखिए tan ऑफ a + tan ऑफ b होल डिवाइडेड बाई
1 माइनस tan A इंटू tan B, और tan π/4 कितना होता है आपका 1 के इक्वल। तो ये भी ध्यान रखें। तो इन दोनों कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया है। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है क्या? है डाउट? नहीं ना? आगे बढ़ जाऊं तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अगर x टेंडिंग टू, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x टू द पावर 1/x माइनस e होल डिवाइडेड बाई x। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने इसकी वैल्यू भी याद किया हुआ है। तो e माइनस ई हो जाएगा 0, 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगाएंगे कैसे एल हॉस्पिटल रूल? तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करने का हमें मेथड नहीं पता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जितना बेसिक आता है उससे किया जाए। तो इस मतलब ये लिमिट को अगर l लिख दूं तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि e की पावर b को e की पावर आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x ln ऑफ 1 + x माइनस ई होल डिवाइडेड बाई x। आप ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंसन जानते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंसन होता था x माइनस x²/2 + x³/3, और भी आप चाहें तो टर्म लिख सकते हैं, मैं जानबूझ के इतना ही लिख रहा हूँ, माइनस ई होल डिवाइडेड बाई x। आप e को इंटायरली बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और e की पावर देखो 1 कैंसिल हो गया। एक स्टेप लिख देता हूँ, नहीं तो कई तो इसी में परेशान हो जाएंगे बेचारे। ये ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंसन लिखा हूँ, ये ध्यान रखना, और ये -1 से 1 के बीच में वरी करता था, इनफैक्ट 0 के लिए भी होल्ड कर जाएगा। अब क्या करेंगे? अब क्या करें? तो अब क्या करोगे? कहोगे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, और क्या करेंगे? भाग थोड़े जाएंगे कहीं पे। तो e की पावर ये कितना होगा? तो 1 माइनस x/2 फिर x²/3 माइनस ई होल डिवाइडेड बाई x। आपको e तो अब दिख रहा होगा ना कि बाहर आ गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो गया e की पावर -x/2 प्लस x²/3 -1। तो आप क्या करिए, इसी टर्म से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये 0/0 फॉर्म बन सकें, और फिर कहोगे कि इससे मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना होगा, तो -x/2 प्लस x²/3/x। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू निकाल लेंगे तो -1/2। देखिए हमने क्या किया है, ये e की पावर 1 e बाहर किया, तो इतना केवल पावर में बचेगा, तो इसी टर्म से हमने डिवाइड किया, क्योंकि हमें ये पता है एक स्पेशल लिमिट होती थी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 1। तो यहाँ पे जो रहता है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखते हैं। तो हमने इससे डिवाइड किया है, जैसे ये आया, वैसे आप कह सकते हो यहाँ पूरी फौज है इनफाइनाइट टर्म्स की, उससे भी डिवाइड कर दें तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, और x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? -1/2, लेकिन बाहर पड़ा हुआ है e, तो ये फाइनली आएगा e, उस डब्बे का आंसर 1 और अगले का आंसर -1/2। तो इसका फाइनल आंसर आता है -e/2, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये कभी भी जेईई मेन में पूछा जा सकता है। बहुत फेवरेट लिमिट है, छोटी सी लिमिट है, नन्ही सी मुन्नी सी, और आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से सॉल्यूशन देखिए और खुद से करिए, खुद से। जब आप खुद से करोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा बच्चों, और जो सेल्फ करते हैं ना वो हमेशा बेस्ट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। और बच्चों एक चीज़ और कि लिमिट में अभी हम कुछ क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद जैसे कि हमने कहा था कि आपको डिफ्रेंशिएशन, तो एक काम करते हैं हम लोग अगली क्लास से डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, और उसके बाद जो बच कुछ जाएगा, जो भी कहते हैं ना बच गया, ये हो गया वो हो गया, तो उसको हम लोग फिर अगले अपने चैप्टर्स में, मतलब अगला जो सेक्शन होगा, जो जैसे डिफरेंशिएशन के बाद जब लिमिट फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो लिमिट है ना बच्चों, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक, ये जो कैलकुलस होता है ना, वो पहले दिन जो आप पढ़ते हैं वहीं लास्ट दिन भी जिस दिन ख़त्म कर रहे होते हैं,
ये कोऑर्डिनेट की तरह है, सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो लिमिट ऐसा भी होगा कि जिस दिन हम लोग कैलकुलस ख़त्म कर रहे हैं आज की 1 महीने बाद, उस दिन भी ऐसे एहसास होगा कि अरे यार ये तो फिर से लिमिट आ गया। तो ये हमेशा चलता रहता है, ये एकदम बंद मुट्ठी की तरह का है ना, कि सभी एक साथ रहेगा तो ताकत आएगी और आप किसी को भी पंच मार सकते हैं। तो यू कैन डू इट बच्चों। आगे की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, फिर मिलते हैं।